इंजीनियरिंग का शाहकार पैनामा कनाल जिस पर पूरी दुनिया फख्र करती थी, आज बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। और ये हालात ना तो किसी इंसानों ने पैदा किए और ना ही किसी कंट्री की गलती से, बल्कि ये हालात कुदरत ने पैदा किए। शायद नेचर अब पैनामा कनाल को चलता नहीं देखना चाहती। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का कोई जहाज कभी पहाड़ी पे चढ़ सकता है? नहीं ना, लेकिन यही होता है पैनामा कनाल में। 19वीं सेंचुरी जब अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में बहुत गोल्ड था और यहाँ से गोल्ड बाजार या बैलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, जिसमें तकरीबन 6 माह का वक्त और काफी पैसा भी लगता था। इसलिए पैनामा कैनाल का आइडिया सामने आया कि पूरा ट्रांसपोर्ट बजरिया शिप किया जाए। लेकिन जहां कैनाल बननी थी वो इलाका पहाड़ों से भरा हुआ था। पहले पहाड़ों को काट कर कैनाल बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद आइडिया आया गेट बनाकर कैनाल को अलग अलग चैम्बर में तकसीम करने का, और ये आइडिया काम कर गया। पूरी दुनिया में बहरी जहाजों के लिए 2 शॉर्टकट बने हुए हैं। एक इजिप्ट में सुइस कनाल, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी चाइना, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करती है। दूसरा शॉर्टकट अगर ईस्ट एशियन कंट्रीज के जहाजों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा तक जाना हो, या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो, तो इसी दूसरे शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पैनामा कनाल कहते हैं। दुनिया में तकरीबन 50,000 कार्गो शिप्स हैं और इनमें से 70% इन्हीं 2 शॉर्टकट को फॉलो करते हैं। यानी अगर किसी वजह से भी इन दोनों शॉर्टकट्स में कोई मसला हो गया, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसकी एक झलक दुनिया पहले भी देख चुकी है। जब 2021 में एक बहुत बड़े शिप ने पूरी स्विस कनाल की ट्रैफिक को पूरे 6 दिनों तक बंद रखा था। अगर ऐसा ही कुछ फ्यूचर में हुआ तो शिप को ऑल द वे घूम कर जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेगी। घूम फिर कर ये कॉस्ट हम जैसे इंड यूजर को ही देना पड़ेगी। इन शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनी कैनाल अथॉरिटीज को भारी टोल टैक्स भी अदा करती है और साथ में इनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है? इन्हीं कंपनियों को कैनाल की जरूरत ही क्या है? फर्ज करें यूनाइटेड किंगडम से एक शिप को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को जाना है। अब इस शिप के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के 2 ही रास्ते हैं। या तो वो सारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजरकर अमेरिका जाए, जो कि टोटल 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जिसमें शिप को 28 दिन और 80 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना होगा। इस पूरे ट्रिप में शिपिंग कंपनीज का सिर्फ टाइम ही वेस्ट नहीं होगा, बल्कि फ्यूल कॉस्ट की मद में $32 मिलियन भी खर्च करने होंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। दूसरा रास्ता है यूनाइटेड किंगडम से सीधा कैरिबियन सी, और यहाँ पर पैनामा कैनाल का शॉर्टकट इस्तेमाल करके सीधा पैसिफिक ओशन से सैन फ्रांसिस्को। पहले रूट में जहाँ 25,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, वहीं पैनामा कैनाल को इस्तेमाल करके ये फासला कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर तक आ बचता है, यानी पहले रूट से 44% लेस। पैनामा कैनाल की वजह से शिपिंग कंपनी को फ्यूल कॉस्ट में तकरीबन आधी बचत होती है, जो कि $14 मिलियन बनती है। अब आपको लग रहा होगा कि शिप्स को पैनामा कैनाल से गुजरने में ज्यादा बचत होती है, इसलिए तभी वो यहाँ से गुजरना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कैनाल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा वक्त की बचत है। अगर शिप्स एक एक रूट पर 15 या 20 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि साल में जो शिप 24 बार एक रूट पर चलती है, वो सिर्फ 12 बार चलेगी, और ऐसा करने से इनके पास 50% कम बुकिंग होगी। आसान अल्फाज में वक्त बचाना ही पैसा कमाना है, और इसी वक्त को बचाने के लिए शिपिंग कंपनी मुंह मांगी रकम भी अदा करती हैं, फिर चाहे इनको लाखों डॉलर्स ही क्यों न देने पड़े, या फिर 5-7 दिन लाइन में लग के वेट ही क्यों न करना पड़े। पर अभी मसला ये है कि पैनामा अथॉरिटीज चाहते हुए भी ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती। इस मसले को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि पैनामा कैनाल वर्क कैसे करता है। इंजीनियरिंग का शाहकार जिसने भी ये डिजाइन किया था, वो सच में बहुत जीनियस इंसान था। पैनामा स्ट्रिप पर गौर किया जाए तो 30 किलोमीटर चौड़ी सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक जमीनी पट्टी है, जिसकी दोनों साइड पे ओशन मौजूद है। यहाँ स्विस जैसा कैनाल नहीं खोदा जा सकता, क्योंकि यहाँ की जमीन सी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। लिहाजा पहले शिप्स को 30 मीटर तक ऊपर उठाकर लेक कैटॉन के लेवल पर पहुंचाया जाता है। इसके बाद दूसरे कोस्ट पर वापस इसको नीचे समुद्र में उतारा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्गो शिप्स की, जिनका वजन लाखों टन होता है। इतनी भारी शिप्स को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए कैनाल की ओपनिंग पर लॉक्स लगे होते हैं। ये लॉक्स शिप्स को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों का काम करते हैं। पहले लॉक्स नंबर 1 का दरवाजा खुलता है और शिप उसके अंदर चली जाती है। लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद करके लॉक नंबर 2 से पानी लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। इस प्रोसेस में किसी मोटर या पंप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉक नंबर 2 में पानी का लेवल ज्यादा होता है, जो कि ग्रेविटी की मदद से खुद ब खुद लॉक नंबर 1 में आ जाता है। जैसे ही दोनों लॉक्स में वाटर लेवल बराबर होता है, तो बीच का दरवाजा खोलकर शिप लॉक नंबर 2 में चली जाती है। इस पूरे प्रोसेस में शिप को 30 मीटर ऊपर जाने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। कैटॉन लेक में ट्रेवल करने के बाद पैनामा के दूसरे कोस्ट तक पहुंचने में तकरीबन 11 घंटे लगते हैं, और वहां पर भी ऐसे सेम लॉक्स लगे हैं, जो शिप्स को वापस 30 मीटर नीचे उतारकर सी लेवल पर ले आते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोनों प्रोसेस में, यानी शिप को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में, लेक कैटॉन का पानी इस्तेमाल होता है। लॉक नंबर 1 का पानी समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि वो सी लेवल के बराबर आ सके, और ये लेक का फ्रेश वाटर समुद्र में डालकर जाया किया जाता है। लेक कैटॉन
केटोन का पानी कैनाल में इस्तेमाल होने के साथ पनामा की लोकल पॉपुलेशन के पीने के भी काम आता है। पनामा कैनाल इस्तेमाल करने वाली सिर्फ एक शिप लेक केटोन का इतना पानी जाया करती है जितना 5 लाख लोग रोजाना पानी पीते हैं। अपने पीक पर पनामा कैनाल रोजाना 38 शिप्स गुजरने देती है, यानी एक ही दिन में 1,90,00,000 लोगों का पानी समंदर में बहा दिया जाता है। बारिश का पानी आसपास के पहाड़ों से बहकर लेक केटोन में जमा होता है, जो शिप्स की वजह से जाया होने वाली पानी की कमी को पूरा करता है। 110 साल पहले जब पनामा कैनाल बनाया गया था, तब ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगर किसी दिन इसी लेक का पानी कम हो गया तो फिर क्या होगा। और यही मसला आज पनामियन गवर्नमेंट के गले पड़ चुका है। जी हाँ, 7 सालों के बाद एक लहर आती है जब पनामा के एरिया में बारिशें बहुत कम होती हैं। ये मसला हर बार बढ़ता जा रहा है। 2023 में तो बारिशें नहीं हुई, लेकिन 2024 में साइंटिस्ट ने बारिशों की बहुत कम पेशगोई की है। इन हालात को देखते हुए पनामा गवर्नमेंट के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो कैनाल चला लें या फिर अपने लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करें। कैनाल से इनको $4.32 बिलियन की सालाना आमदनी होती है, जो कि पनामा कंट्री की टोटल GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। समंदर से पानी बजरिया पंप तो लिया जा सकता है, लेकिन इससे लेक का पानी खारा हो जाता है, यानी दोनों तरफ से बुरी तरीन सिचुएशन बनी हुई है। पनामियन गवर्नमेंट ने लेक केटोन के पानी को बचाने के लिए कुछ नए डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले जहां 38 शिप कैनाल से गुजरती थी, इस तादाद को कम करके 18 शिप्स तक ले आए हैं। और दूसरा, उन शिप्स को कैनाल से गुजरने की परमिशन दी जा रही है जिनके पास कम कंटेनर्स हैं। जाहिर सी बात है, शिप पर जितना ज्यादा वजन होगा इतना ज्यादा पानी जाया होगा। इन सख्तियों की वजह से एक शिप का सामान 2 शिप्स में डिवाइड करके क्रॉस किया जा रहा है, जिसकी वजह से कैनाल से गुजरने वाली अब तमाम शिप्स पहले से बढ़कर डबल हो गई हैं। इतना ज्यादा रश लगने की वजह से हर शिप अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, खास तौर पर ऐसी शिप्स जिनकी बुकिंग एडवांस में नहीं हुई और वो 15 दिन तक वेट करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा टूल टैक्स भी अथॉरिटीज की जानिब से चार्ज किया जा रहा है। पनामा कैनाल में एडवांस बुकिंग 3 माह पहले करवानी पड़ती है, यानी जो माल अब फैक्ट्रीज में बन रहा है इसकी बुकिंग माल बनने से भी पहले करवानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पनामा कैनाल से 26 लाख कंटेनर गुजरते हैं। पनामा कैनाल का फ्यूचर पूरी दुनिया को अंधेरों में दिखाई दे रहा है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी हकीकत है और इससे लड़ना किसी के भी बस की बात नहीं। हो सकता है आगे बारिशें ही ना हो और पानी की शॉर्टेज की वजह से कैनाल ही बंद करना पड़ जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पनामियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या लेक का पानी लोगों को पिलाना चाहिए या फिर कैनाल को बंद कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।